हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में मैं आपको सेकंड टाइप का जो है आर्टिकल लिखना बताऊंगा, जिसको हम कहते हैं सोशल इश्यू। बताऊंगा इसमें सोशल इश्यू में क्या है। जैसे मैंने यहाँ 12 टॉपिक लिखे हैं, लेकिन इसके अलावा भी अगर कोई छूट रहा है तो उसको आपको बताऊंगा कि सोशल इश्यू के लिए आप सिर्फ एक फॉर्मेट के जरिए इन सभी टॉपिक्स का जो है आप कैसे जो है आर्टिकल लिख सकते हैं, और उस आर्टिकल को लिखने के बाद आपको फुल मार्क्स भी मिलेंगे, क्योंकि ये फॉर्मेट जो है वो ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मेट है। तो जैसे यहाँ पर आता है, ग्लोबल वार्मिंग एक सामाजिक प्रॉब्लम है, सोशल इशू है, पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, प्राइस राइज है, इन्फ्लेशन है, पॉपुलेशन है, पॉल्यूशन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, डिफॉरेस्टेशन, वायरल डिजीज जैसे कोविड-19 है, क्राइम इन सोसाइटी है, और सोशल अनरेस्ट है। तो इस तरह से ये 12 टॉपिक तो मैंने यहाँ पर लिखे हैं। इसके अलावा और भी जो भी है, जो समस्या, ऐसी समस्याएं जो पूरे समाज को प्रभावित करती हैं, उन सभी पर जो है आप इस फॉर्मेट के जरिए लिख सकते हैं। आपको अपनी तरफ से कुछ नहीं करना है, सिर्फ जो है आपको नाम लिख देना है क्वेश्चन में से देख करके। और ये खास तौर से उन स्टूडेंटों के लिए है जिनकी इंग्लिश वीक है, जिनको इंग्लिश कम आती है या बिल्कुल भी नहीं आती है। वो स्टूडेंट भी इस आर्टिकल के जरिए को लिख करके जो है फुल मार्क्स जो है वो हासिल कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। साथ साथ बताता हूँ कि कैसे आपको जो है इसको अप्लाई करना है। तो जैसे शुरू कहता है देयर आर अ लॉट ऑफ सोशल प्रॉब्लम्स प्रिवेलिंग इन द वर्ल्ड एट प्रेजेंट एंड वन ऑफ देम इज, जो हमारा टॉपिक क्वेश्चन में दिया होगा वो लिख देंगे। कह रहा है कि दुनिया में जो है बहुत सारी जो सोशल प्रॉब्लम है, जो पूरे समाज की प्रॉब्लम होती है उसको बोलते हैं सोशल प्रॉब्लम। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं प्रिवेलिंग इन द वर्ल्ड, आज के समय में जो है एग्जिस्ट कर रही हैं एट प्रेजेंट, एंड वन ऑफ देम इज। अब ये जो खाली जगह है, आप ये 12 में से किसी भी एक का नाम लिख दीजिए, एकदम फिट बैठेगा। आप बीट ग्लोबल वार्मिंग लिख दीजिए, पॉवर्टी लिख दीजिए, अनएम्प्लॉयमेंट लिखिए, ठीक है, प्राइस राइज है, प्राइस राइज को ही इन्फ्लेशन बोलते हैं तो वो लिख सकते हैं, किसी भी तरह से पूछा जाए अब सेम रहेगा। पॉपुलेशन है, पॉल्यूशन है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, डिफॉरेस्टेशन, एनीथिंग जो भी है जिस चीज़ से पूरा समाज प्रभावित होता है, उसके लिए आप इसको लिख सकते हैं। तो हमें सिर्फ इसका यहाँ पर नाम लिख देना है। जैसे मैं यहाँ पर अभी आपके लिए लिख देता हूँ ग्लोबल वार्मिंग। तो ये लिख दिया हमने, ये हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आगे हम बताते हैं इट इज़ अ बिग इन्वायरमेंटल एंड सोशल इशू। अब ये जो समस्या है ग्लोबल वार्मिंग है, जैसे तो इन्वायरमेंटल यानी कि पर्यावरण की समस्या भी है और सोशल इश्यू भी है। क्योंकि देखिए पर्यावरण को दिक्कत होती है, चाहे पॉपुलेशन बढ़ जाए, चाहे प्राइस राइज हो जाए, चाहे पोल्यूशन हो जाए, चाहे डिफॉरेस्टेशन हो जाए, चाहे पॉवर्टी हो, तो इन पूरे इन्वायरमेंट को इससे अफेक्ट होता है, पूरा इन्वायरमेंट प्रभावित होता है। और सोशल इश्यू है क्योंकि सामाजिक इशू है, जो समस्या समाज में होती है तो समाज के सभी व्यक्ति उससे प्रभावित होते हैं। जैसे पॉल्यूशन हो गया, तो पॉल्यूशन होगा तो किसी व्यक्ति की समस्या नहीं है, ये पूरे समाज की समस्या है। छोटा बच्चा होगा उससे लेकर के बूढ़े व्यक्ति तक हर किसी की समस्या होती है, तो इसलिए इसको कहा जाता है सोशल इश्यू। तो इन्वायरमेंटल एंड सोशल इशू फॉर ऑल ऑफ अस, ये हम सब के लिए है। द बैड इफेक्ट्स ऑफ इट इज इंक्रीजिंग डे बाय डे, और इसका जो बैड इफेक्ट है, बुरा प्रभाव है इस चीज़ का, ये लगातार बढ़ता जा रहा है। जैसे मान लीजिए ग्लोबल वार्मिंग है, धरती गर्म हो रही है, तो उसकी समस्या जो है हर किसी को फेस करना पड़ रहा है। ध्रुव पर बर्फ पिघल रही है, सी लेवल बढ़ेगा, जो है बड़े बड़े शहर जो है डूब जाएंगे। या पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो पॉपुलेशन बढ़ने से क्या होता है कि बहुत सारे जो है नेचुरल रिसोर्सेज कम पड़ जाते हैं दूसरे लोगों के लिए, तो ये सारी समस्या आ जाती है। या प्राइस राइज है, इन्फ्लेशन है, तो उसका दिक्कत भी जो है पूरे समाज को फेस करना पड़ता है। तो इसके बैड इफेक्ट जो है बढ़ते जा रहे हैं, एंड कॉजिंग मैनी प्रॉब्लम्स टू द लिविंग ऑफ द ह्यूमन बीइंग। और ये सारी प्रॉब्लम्स बढ़ने से हो क्या रही है, जो ह्यूमन बीइंग है, जो इंसान है, जो मानव है, उसके जीवन में जो है दिक्कत आ रही है, उसके अस्तित्व को जो है प्रॉब्लम आ रही है। मेन रीजंस, अब ये तो दूसरा पैराग्राफ हो गया हमारा यहाँ पर। अब तीसरा है कि मेन रीजंस, हमें कारण बताना पड़ेगा इसमें और फिर उसका सॉल्यूशन भी। तो यहाँ हम रीजन बता रहे हैं। मेन रीजंस बिहाइंड दिस प्रॉब्लम इज राइजिंग पॉपुलेशन। अब राइजिंग पॉपुलेशन एक ऐसा प्रॉब्लम है जो हर चीज़ की समस्या है, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट हो, चाहे प्राइस राइज हो, चाहे पॉल्यूशन हो, चाहे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन हो, चाहे डिफॉरेस्टेशन हो। सबकी एक कारण जो है बढ़ती हुई जनसंख्या जो है वो सब में होती है, हर जगह फिट रहता है, आप कहीं भी लिखेंगे चलेगा। एंड ग्रीड ऑफ ह्यूमंस, साथ के साथ इंसान का लालच, इंसान अपने लालच और अपने सुख सुविधा के लिए जंगल काट देता है, ठीक है।
इसकी पॉल्यूशन करता है, गाड़ियों का इस्तेमाल करता है, पॉल्यूशन होता है, लालच में जो है प्राइस राइज करता है, इन्फ्लेशन होता है उससे। तो ये सारी चीज़ें जो है क्यों हो रहा है, इंसान के ग्रीड यानी कि लालच की वजह से भी हो रहा है। पॉवर्टी है, पॉवर्टी क्यों है, कुछ लोग अमीर हैं, बहुत सारे लोग गरीब हैं, कारण कुछ लोग लालची हैं और अपने हिसाब से जो है चीज़ों को चलाते हैं और बहुत सारे लोग जो है वो गरीब रह जाते हैं। द ओनली सॉल्यूशन टू सॉल्व द इश्यू ऑफ, यहाँ लिखा था हमने ग्लोबल वार्मिंग, यहाँ भी वही लिखेंगे, ये हमने यहाँ लिख दिया। इससे पहले इसकी पिछली वीडियो में मैंने आपको जो है वुमेन इश्यू पे बताया था, जिसमें एक फॉर्मेट के जरिए आप जो है 12 से 15 आर्टिकल जो है वो लिख सकते हैं। अगर आपने उसको नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा, लिंक जो है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। साथ के साथ जो है आप उसको लिख सकते हैं। इसके अलावा जो है, इसके अलावा टेक्निकल इश्यूज आते हैं, उसके आर्टिकल हैं और बहुत सारे और इसी तरह के और बहुत सारे आर्टिकल्स होते हैं, जिसके एक फॉर्मेट से मैं आपको ऐसे दूंगा जिससे आप 10, 12, 15 आर्टिकल लिख सकते हैं। किसी भी एग्जाम में आप लिखेंगे आपको फुल मार्क्स मिलेगा, सिर्फ आपको बस एक फॉर्मेट याद करना है। 10, 12, 15 जो है फॉर्मेट आपके कवर हो, जो है आर्टिकल्स कवर हो जाएंगे। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। साथ के साथ दूसरों को शेयर भी कीजिए, ताकि दूसरों को भी, जिनकी भी इंग्लिश कमज़ोर है या कम आती है, उनको भी इससे बेनिफिट जो है वो मिल सके। आइए आगे देखते हैं इसमें। तो ये हमने लिख दिया, ग्लोबल वार्मिंग इज द इंडिविजुअल एज वेल एज सोशल अवेयरनेस। तो द ओनली सॉल्यूशन टू सॉल्व द इश्यू ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, इंडिविजुअल व्यक्तिगत, एज वेल एज सोशल अवेयरनेस, कि हम व्यक्तिगत रूप से भी जागरूक रहें और हम सामाजिक रूप से भी पूरे समाज को भी जो है जागरूक करें। और ये हम कैसे कर सकते हैं, लोगों के बीच में जो है अवेयरनेस फैला करके। ठीक है, वी मस्ट बी अवेयर ऑफ बैड इफेक्ट्स ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, यहां लिखा था, यहां भी वही लिख देंगे हम, ग्लोबल वार्मिंग। तो हमें जो है इसके बैड इफेक्ट्स के बारे में अवेयर होना चाहिए, हमें मालूम होना चाहिए, हर किसी को मालूम होना चाहिए कि अगर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो इसका इम्पैक्ट क्या आएगा और किस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। क्योंकि हम परेशानी जानेंगे तभी हमें समस्या भी देख सकते हैं। वार्मिंग ऑन आवर सोसाइटी एंड अर्थ, तो इससे प्रभावित क्या होगा, हमारी पूरी सोसाइटी प्रभावित होगा और पूरी धरती जो है इससे प्रभावित होगी। वी शुड टेक परमानेंट ब्रेक फ्रॉम ऑल द बैड हैबिट्स, तो जो भी हमारे बैड हैबिट्स हैं उससे हमें जो है परमानेंट ब्रेक लेना चाहिए, यानी कि हमें जो है नेचुरल रिसोर्सेज का मिसयूज़ नहीं करना चाहिए, हमें बर्बादी नहीं करना चाहिए। जो वाटर वेस्ट करते हैं, ठीक है, या इलेक्ट्रिसिटी वेस्ट करते हैं, तो वो चीज़ें हमें नहीं करनी चाहिए। उस चीज़ के लिए यहाँ पे कहा गया है कि जो है बैड हैबिट्स जो है हमें उससे ब्रेक लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ वर्ड लिमिट है, आपको 120 से 130 वर्ड्स में लिखना है, 100-150 वर्ड्स में, तो इसलिए बहुत ज़्यादा लंबा आर्टिकल इसका नहीं किया है। इसके अलावा दूसरा सॉल्यूशन दिया है कि कंट्रोलिंग द पॉपुलेशन इंक्रीज कैन ऑल्सो गिव पॉजिटिव रिजल्ट्स। तो दूसरा सबसे बड़ी समस्या होती है पॉपुलेशन की वजह से। तो यहाँ वही कहा गया है कि पॉपुलेशन को इंक्रीज को जो है कंट्रोल करने से भी हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स मिल सकता है। पॉपुलेशन कम होगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स जो है वो पॉपुलेशन इंक्रीज होने की वजह से ही आ रही है। तो अगर पॉपुलेशन कम होगी तो हमारी समस्याएं भी जो है वो कम हो जाएगी। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।